नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स कैसा है? प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब तक अपन ने देखा जनरल सॉल्यूशन कैसा फाइंड करते हैं सॉल्व करके। आज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहते हैं तो उस पर कुछ कंडीशन दी हुई रहती कि जो कि सेटिस्फाई हुई हुई रहती कंडीशन, इस तरीके से कंडीशन दी हुई रहती है और वो सेटिस्फाई करता है उसको। तो उस पे से अपने को जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहता है उसका वैल्यू मिलता है। फिर से जो जनरल सॉल्यूशन अपन फाइंड करते हैं उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है, तो ये जो कंडीशन दी हुई रहेंगी वो सेटिस्फाई करते हैं। वो वैल्यूज अपन ने एक्स और वाई का वैल्यू तो दिया हुआ रहेगा, वो अगर पुटअप करते हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलता है। फिर से अगेन वो वैल्यू आपको पुटअप करना है। तो देखिए अपन पहला से एग्जांपल देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइन ऑफ dy by dx is equal to a is the belongs to r, that is the real number। और ये कंडीशन दी हुई है आपको, ये वेरीफाई करनी, सेटिस्फाई करने वाली है। तो आपको इसका मतलब एक्चुअली समझ में आया होगा। y of x is equal to y of x कंसीडर कर रहे हैं इज इक्वल टू 2 है, इस तरीके से। इसका मतलब ये जो है x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 2 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है। x और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इससे से आपको समझ में आए y ऑफ x इज इक्वल टू रहता है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो ये x का वैल्यू होगा 0 तो y का वैल्यू रहेगा 2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी अपन जैसा अब तक जनरल सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। और जब जनरल सॉल्यूशन आएगा और उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसे कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट था तो अपन ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सी लेते हैं तो उस तरीके से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। और फिर से जनरल सॉल्यूशन में उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट या तो सी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पुटअप करना है, तब जाके जो आंसर आएगा वो रहेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन क्या दिया आपको? साइन ऑफ dy बाय dx है इज इक्वल टू a दिया। अब इसको तो आप क्या करो, dy बाय dx इज इक्वल टू ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ a। अब ये कांस्टेंट्स है तो साइन इनवर्स ऑफ ए भी क्या हो गया? कांस्टेंट्स हो गया। ये कांस्टेंट्स टर्म हो गई, नो प्रॉब्लम। तो देयरफॉर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ ए है इनटू dx है, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसका क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इसका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए कांस्टेंट्स है, बाहर आएंगी तब इज इक्वल टू कितना आ गया? x, यहाँ पे dx आ गया। फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन से अगर फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a, इसका आएगा x प्लस c। c क्या है? c इज कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो c है ये क्या है? c क्या है? कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये होगा जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? इसे नंबर दो आप, 1 नंबर आपको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन भी आपने y इनटू साइन इनवर्स ऑफ a x प्लस c, यहाँ पे a कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ऑल्सो गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ आपको? y ऑफ 0 इज इक्वल टू, दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, इस तरीके से। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 आएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। ये x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, सब्स्टिट्यूट इन 1 में। अभी अपन 1 में जो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें क्या आएगा? इसको देखो, अभी 1 इक्वेशन पता है आपको, y का वैल्यू पता है आपको। अब 1 बोले तो यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a x
प्लस सी, इसका वैल्यू तो अपने को पुट अप करना। देखो y का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a इनटू x का वैल्यू कितना है 0 प्लस सी है, प्लस क्या है सी, ये आएगा सी। अब 2 इज इक्वल टू ये पूरी टर्म 0 होगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस सी आएगा तो सी का वैल्यू 2 आ गया। ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का वैल्यू। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट इन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा y इज इक्वल टू याद साइन इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स और प्लस जो सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो आएगा उसका वैल्यू 2। ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस तरीके से रहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वेरी सिंपल है। मैंने पहले बताया था एक तो बाय चांस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड होता है या तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आपको फाइंड करना ही होता है। तो इस तरीके से ये अपन ने पहला सम देखा है दोस्तों। आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ तक का पार्ट तो जनरल सॉल्यूशन है जो अब तक अपन ने देखा, और इसमें जो भी आता है जनरल इसको इक्वेशन 1 लिखो और जो अकॉर्डिंग टू अपने को जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल टू 0 और 2 तो ये इसका तो x इज इक्वल टू आता है 0 और y इज इक्वल टू 2 रहेगा। ये दोनों भी वैल्यू आप इक्वेशन जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया उसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको c यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स का वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू जो मिलेगा वही वैल्यू आपको फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। कभी कभार आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का भी वैल्यू आ सकता है तो वो भी फाइंड हो सकता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा। अपन देखेंगे अभी नेक्स्ट सम की तरफ। हमने पहला सम देखा है, उसी तरीके से इसको देखने वाले हैं। वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर twice y into cos x व्हेन आपको कंडीशन दिया है y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 आपको दिया हुआ है। चलो देखिए भाई किस तरीके से अपन उससे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल। गिवन डिफरेंशियल क्या है dy बाय dx है e टू द पावर twice y cos x। ओके, इस तरीके से दिया है। तो इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करो पहले, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है। ये y का टर्म आ रहा है, ये cos का टर्म है, ये y इधर है, तो इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद में इसको ऊपर लेना पड़ेगा, यानी किस तरीके से आएगा देयर e टू द पावर माइनस ट्वाइस y dy इज इक्वल टू ये cos x आएगा और ये इधर इसको मल्टीप्लाई आएगा इनटू dx। देखिए इधर मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे आ गया तो e टू द पावर ट्वाइस y, लेकिन उसको मैं अगर न्यूमेरेटर लेता हूँ तो उसका पावर का साइन चेंज होता है, e टू द पावर माइनस ट्वाइस y आने वाला है। इस तरीके ये होगा अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या करते हैं अपन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और y दोनों मिलेंगे। अभी आपने देखा है कि जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसी तरीके से इसको फाइंड करना है। इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ट्वाइस y dy है, इंटीग्रेशन cos x है, cos x का ये dx है, बराबर है। अब e टू द पावर का e टू द पावर आएगा फार्मूले के हिसाब से, लेकिन कंपोजिट आ रहा है यहाँ पे माइनस ट्वाइस y का डेरिवेटिव, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। कंपोजिट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ध्यान में रखना है। और वही अगर डेरिवेटिव रहता तो मल्टीप्लाई करते थे आप, और cos x का आपको पता है कितना था sin x आता है, और प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स आप लिखते हो। इस तरीके से ये आपको इक्वेशन मिला, इसे नंबर 1 दे देंगे। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो ऑल्सो क्या दिया आपको कंडीशन दी हुआ व्हेन y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये वैल्यू इसमें अगर पुट अप करते तो क्या आता है, ये सब्स्टिट्यूट करो आप, सब्स्टिट्यूट इन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आएगा 0, y की वैल्यू आप पुट कर 0 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू ये साइन x है, x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 6 आ रही है और ये प्लस सी हो रहा है यहाँ पे। अब देखो भाई y का वैल्यू 0 पुट अप किया, 0 इंटू 2 कितना आएगा 0, माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो e टू द पावर 0 अपॉन माइनस 2 है और साइन पाई बाय 2 पाई बाय 6 प्लस सी है, तो इधर देखिए देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आता है, c इज इक्वल टू ये आए सॉरी ये देखो e टू द पावर 0 है, ये 1 आएगा अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है,
और प्लस सी आर, बराबर। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, देखो ये -1/2 है प्लस 1/2, ओके। देखो -1/2 और ये -1/2 इज इक्वल टू सी आर, इसे ट्रांसफर कर दो और माइनस हाफ यानी दो बोथ आर सेम साइड है नेगेटिव, तो ये -1 बन गया। और ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी का, सब्स्टिट्यूट सी इज इक्वल टू -1 ए यहाँ पे पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो ये आएगा e टू द पावर -2y और -2 इज इक्वल टू साइन x और प्लस c का वैल्यू है -1। ये हो गया सिंप्लीफाई। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, e टू द पावर -2 साइन x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और इसे e टू द पावर प्लस 2 साइन x और -2 is equal to 0. This is particular solutions of given differential equation. इस तरीके से अपन ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये तो जनरल सॉल्यूशन निकालते उसी टाइप से इक्वेशन 1 का। आपको जो कंडीशन दिया था सेटिस्फाई करने वाला वेन y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू π/6 है, तो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट किया अपन ने, e टू द पावर 0 -2 आएगा, साइन x का वैल्यू π/6 है प्लस c आएगा। अब ये 0 है तो 1 आएगा, 1/-2 है, इसका वैल्यू आता है 1/2 आता है प्लस c है। इसे ट्रांसफर करो, बोथ सेम साइन है, हाफ हाफ है, 1 आ जाएगा, नेगेटिव बनेगा, -1 आ जाएगा। c का वैल्यू जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसे आप, उसका जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो और इसे सिंप्लीफाई करो अपने हिसाब से, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। ये था उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपन नेक्स्ट सम देख रहे हैं, x - y² इंटू dx माइनस है इन ब्रैकेट y प्लस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन दी है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। अभी आपको को सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया है आपको, यहाँ पे जो दिया है इक्वेशन देखो क्या है, x - y² है इंटू dx है, माइनस दिया y प्लस x² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन निकाल लो, 1 - y² आएगा, ये dx आ रहा, यहाँ से आप y निकालो, यहाँ पे 1 प्लस x² dy आएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये dx है, ये dy है, यहाँ पे जो आपका y का टर्म दिख रहा है, यहाँ पे x का टर्म दिख रहा है, उसे आप डिवाइड कर लो, ये कर्ली में कर रहा हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय ये दोनों को प्रोडक्ट करके डिवाइड करो, यानी 1 - y² 1 प्लस x² से डिवाइड बोथ साइड। अब ये इसे डिवाइड करता है तो क्या है, अपने को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, उसकी वेरी सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ये इसे डिवाइड करेंगे तो 1 - y² कटेगा, ये बचेगा, यानी x अपॉन आएगा इधर में 1 प्लस x² इंटू dx आ रहा, अब माइनस साइन। अब ये इसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस x² कटेगा, बचेगा क्या, y अपॉन 1 माइनस y² dy इज इक्वल टू 0। ये हो गया अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये अगर 0 को डिवाइड करता तो 0 आएगा, दिक्कत वाला है, कोई टेंशन मत लो, ऐसी कोई डिफिकल्टी रही तो पूछा करो। अभी होगा वेरिएबल सेपरेबल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, x अपॉन 1 प्लस x² है, ये dx आ रहा, अब ये माइनस साइन है, बराबर है, यहाँ पे y 1 माइनस y² dy आता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन सी है, वो इस पे डिपेंड करेगा, वैसा भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड करना है। यहाँ पे अगर x नहीं रहता तो डायरेक्ट आप इसे tan इनवर्स लिखते थे, या y नहीं रहता तो इसे क्या लिखते थे, 1/2 से आता था, log ऑफ 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y आता था, यानी जो 7 फार्मूले है उसमें से यूज होता था यहाँ पे, लेकिन ऊपर में y है, यहाँ पे x है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको तैयार करना है। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का 0, x² का टॉइस x आता है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे टॉइस x आना चाहिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी 1 का 0 है ना, इसका माइनस टॉइस y, तो माइनस आना चाहिए,
ये माइनस ले लेंगे और 2 चाहिए लेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड करना है। तो ये आएगा भाई, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करें ट्वाइस एक्स आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है, माइनस ये अंदर लेने वाले हैं माइनस, क्योंकि माइनस चाहिए, माइनस ट्वाइस वाई, ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट्स है तो कॉन्स्टेंट्स ही रहेगा क्योंकि उसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा भी लिख दिया है c1, तो ये ट्वाइस c1 आएगा, तो उसे अपन c कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज द c कंसीडर करेंगे उसे, समझ में आया। अगर अपन जब मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस c1 को c लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। अब इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो अपन इस साइड में लिखेंगे, यूजिंग करेंगे फार्मूला, ये f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x है, तो यहाँ पे यूज होता है log ऑफ f ऑफ x प्लस, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ के साथ में आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आएगा, log के साथ में, log 1 प्लस x स्क्वायर, log 1, यहाँ पे भी वही है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये log के साथ में आएगा, प्लस आएगा log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी लिखते टाइम पे अपन क्या लिखेंगे, लॉग के साथ में जो भी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स होगा तो कॉन्स्टेंट्स अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसे अपन लॉग का फंक्शन आया करके अपन मैं हमेशा कैसा लिखता हूँ, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ही होगा, तो ये कॉन्स्टेंट्स ऑफ इस पे डिपेंड करेंगे अपन, तो c लिखते टाइम पे यहाँ पे अपन लिखेंगे log ऑफ c लिखेंगे, ताकि log रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे आ गया जनरल सॉल्यूशन के जैसे आपको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे क्या है log ऑफ, यहाँ पे log ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log c है। हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में log है उसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c आएगा, तो ये होगा उसका जनरल सॉल्यूशन, ये होगा उसका जनरल सॉल्यूशन। ये अपने तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये मैंने बताया कि अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, ट्वाइस c1 वो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, तो उसे अपन log ऑफ c डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अपन ने ट्वाइस c1 को लिखा log c, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको दिए हुआ है यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 2 है, सब्स्टिट्यूट इन 1 में पुट अप करो, अब x का और y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस 2 स्क्वायर है, 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू c है, तो c का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 1 5 और ये 1 यानी 5 आता है, और ये 5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इन 1 में फिर से, यानी 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये आएगा आपका, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल समझ में आएंगे, इसका प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत रही तो पूछो। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।